लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां केजीएमयू में ओपीडी बहिष्कार स्थगित। एफआईआर दर्ज होने के बाद आश्वासन पर स्थगित किया गया है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कल ओपीडी बहिष्कार किया जाएगा। डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दे दी है और सीएम से मुलाकात के बाद कुलपति ने यह आश्वासन दिया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां केजीएमयू में ओपीडी बहिष्कार स्थगित हो गया है। एफआईआर दर्ज होने के आश्वासन पर इसे स्थगित किया गया है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कल ओपीडी बहिष्कार किया जाएगा। डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी संगठनों ने ये चेतावनी दे दी है। वहीं सीएम से मुलाकात के बाद कुलपति ने आश्वासन दिया है। तो एफआईआर दर्ज होने के आश्वासन पर स्थगित किया गया है। बता दें, एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो ओपीडी बहिष्कार कल किया जाएगा। ये डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा है। तो सीएम से मुलाकात के बाद कुलपति ने आश्वासन दिया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजीएमयू में ओपीडी बहिष्कार स्थगित हो गया है फिलहाल। सहारनपुर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी विधायक आशु मलिक के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। इमरान मसूद के बयान पर आशु मलिक ने तीखा प्रहार किया, भाषा पर लगाम लगाने की नसीहत दे डाली। सांसद जी तो किसी डर में है या किसी दबाव में, ये मलिक ने कहा। तो सहारनपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एसपी विधायक आशु मलिक के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। इमरान मसूद के बयान पर आशु मलिक ने तीखा प्रहार किया और भाषा पर लगाम लगाने की नसीहत दी। सांसद जी तो किसी डर में है या किसी दबाव में, ये मलिक ने कहा। पहली बार नहीं ये कहा है, वो चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह की बात करते रहते हैं। और वो उनसे पूछो भाई उनका पाचन तंत्र कैसा है, वो यही कारण है कि आपके खिलाफ वो हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं। वो क्या डर है उनको हमसे? हम तो कभी भी उनके खिलाफ नहीं करते थे, लेकिन जब जब वो इस तरह की असल में या तो किसी दबाव में है या किसी डर में है। एक स्पष्ट संदेश हम आपके माध्यम से दे देना चाहते हैं कि गठबंधन में कहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों के व्यवहार पर, ऐसे लोगों की वाणी पर कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेकर के लगाम लगाना चाहिए। सोनभद्र से बड़ी खबर है, जहां बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हॉस्पिटल पर बड़ा एक्शन हुआ है। कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप मच गया है। 6 से अधिक अस्पताल, क्लिनिक सील कर दिए गए हैं। तो सोनभद्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हॉस्पिटल पर एक्शन हुआ है। मुझे 2 दिन पहले पता लगा था संजीवनी हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर के बारे में कि ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। ये तो सीएमओ साहब के दिशा निर्देश पे मैं यहाँ आया, इनको नोटिस दिया और इनका अस्पताल सीज किया। आज यहाँ पे तहरीर दे करके एफआईआर दर्ज करा दिया संबंधित अस्पताल पे। क्षेत्र में कितने लोग कार्रवाई किए हैं? लगभग 10-12 हॉस्पिटल या क्लिनिक मैंने बंद किए हैं, जो कि पहले से फरार थे। सूचना पहले से मिल गई थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यहाँ सिंडिकेट बहुत बड़ा चल रहा है, आने की सूचना पहले से मिल गई थी लोगों को। अब वजह तो यही हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं था इसलिए बंद करके भाग गए थे लोग। इन पे कार्रवाई की जाएगी। और मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर नाबालिग हिंदू लड़की से जबरन दुष्कर्म किया गया है। धर्म परिवर्तन, जबरन दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन मामले पर एक्शन। पुलिस ने शातिर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। तमंचे के बल पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था। करीब 1.5 साल से हिंदू लड़की का शोषण किया जा रहा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 1.5 साल से यहाँ पर हिंदू लड़की का शोषण किया जा रहा था। पुलिस ने शातिर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। तमंचे के बल पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था। करीब 1.5 साल से हिंदू लड़की का शोषण कर रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से। नाबालिग हिंदू लड़की से जबरन दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का मामला। जबरन दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और पुलिस ने शातिर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। थाना मजूला पर एक शिव कुमार नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी, जिसमें उनका आरोप था कि एक जुबैर नाम का आदमी उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने उनको धर्मांतरण के लिए फोर्स भी किया। और उन्होंने इसमें अपनी पत्नी को, यानी जो वादी है, उन्होंने अपनी पत्नी को भी आरोपी बनाया और उनका कहना था कि ये सब उनकी पत्नी ने कराया। इस उनके तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और उसके बाद जुबैर और उनकी पत्नी
दोनों को हम लोग ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 4 लोग अन्य भी आरोपित किए गए हैं। उनके संबंध में छानबीन की जा रही है, उनकी संलिप्तता किस तरह से इस पूरे घटना में, और बाकी अभी इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। मेरठ से खबर, जहां पर कपसाड़ कांड में पुलिस की कार्रवाई, पीड़िता को परिजनों को सौंपा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच परिजनों से पीड़िता को मिलवाया गया है। रविवार शाम से ही लड़की की काउंसलिंग की जा रही है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर परिजनों से पीड़िता को मिलवाया गया है। रविवार शाम से लड़की की काउंसलिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कपसाड़ कांड में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है और जो लड़की थी जिसे बरामद किया था उसे उसके परिजनों से मिलवाया गया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से खबर, जहां पर भैंस चोर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में 7 आरोपी गिरफ्तार। मंझनपुर थाना इलाके के कोरो में यह मुठभेड़ हुई है। तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में 7 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। मंझनपुर थाना इलाके के कोरो में यह मुठभेड़ हुई है। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भैंस चोर और पुलिस के बीच में मुठभेड़। जरिए मुखबिर खां सटीक सूचना पर थाना मंझनपुर की अनावरण की टीम के द्वारा उक्त अभियुक्तों को पिकअप में 2 भैंसों को लाद करके ले जाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर दोनों पिकअप के आगे चल रहे, जो पिकअप को पास कराने में सहयोग कर रहे थे, 2 बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। ये बदमाश पल्सर से सवार थे। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में दोनों पल्सर सवारों पर के पैर में गोली लगी है तथा इनके साथ ही पल्सर के पीछे भैंस चोरी करके ले जा रहे अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके अन्य 5 साथी जो पिकअप में चोरी की भैंस को ले जा रहे थे बेचने हेतु, उनको भी सकुशल गिरफ्तार कर लिया गया है। और लखनऊ में कुछ एआई के को फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ भाटिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एआई को भविष्य का बड़ा परिवर्तन बताते हुए कहा कि ये रोजगार सृजन में सहायक होगा। सिद्धार्थ भाटिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एआई को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन साफ है और स्पष्ट है। सभी तक एआई की पहुंच ही देश और प्रदेश के कायाकल्प को माध्यम बनाएगी। Met Yogi Adityanath ji and very inspired to see the leader of the state taking AI to every citizen. So I think जैसे वो लेके जा रहे हैं पूछ AI को to every citizen, जब citizen AI enabled हो जाएगा, that is like a cycle where more companies would be attracted to come to the state learning and education की direction में। तो ये सारा का सारा culmination अगर leader की तरफ से आ रहे हैं तो I think there is no better time to invest in AI in UP। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।